राजधानी रांची में ज़मीनी विवाद का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में भी एक ऐसा ज़मीन का विवाद लगातार बरकरार है जो पिछले 60 वर्षों से कह सकते हैं कि अब तक जारी है। इस ज़मीनी विवाद में कहीं ना कहीं दो पक्ष जो है ज़मीन की दावेदारी और मालिकाना हक की बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में, जहाँ वासुदेव मुंडा और इसके लोहिया के बीच ये ज़मीन जो है बात चल रही है। दोनों अपने दावेदारी इस पर दे रहे हैं। विनोद जी, क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि पुराना है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आज हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जी, क्या कुछ इसमें है इसके लोहिया और इसके मामला में, जो क्या ये दोनों अपना मालिकाना हक बोल रहे हैं? ये तो कोर्ट के आदेश के आलोक में है कि आज जो है 3 दिन में हमको दखल दिलाना है, वो प्रक्रिया हो रही है। जी बिल्कुल। तो कोर्ट का जो आदेश है उसके हिसाब से सीओ जो है वो यहाँ पर दखल दिलाने के लिए पहुँचे हैं। ऐसे में यहाँ और भी लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे, खास करके ये ज़मीन किसकी है और क्या कुछ है। इस वक्त आपको हम बात कराएंगे सबसे पहले एसके लोहिया जी, जो यहाँ फ़िलहाल मौजूद हैं घटनास्थल पर, जहाँ पे अभी फ़िलहाल दखल दिहानी किया जा रहा है। लोहिया जी, ये बताइए कि क्या है ये ज़मीन का विवाद और क्यों? इसमें कोर्ट का डीसी कोर्ट का, कमिश्नर कोर्ट का बहुत ही स्पष्ट ऑर्डर 2006 से है। उसके बाद भी अवैध तरीके से यहाँ कब्जा करके रखे हुए हैं पिछले 16 सालों से, और अब हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट आदेश दिया है कि इसको तुरंत खाली करा के और पोजेशन लोहिया परिवार जिसकी ये ज़मीन है उसको दिया जाए। कि टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में ये जो प्लॉट है ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दो परिवारों के बीच है, और मुंडा परिवार और लोहिया परिवार। ऐसे में कोर्ट का जो निर्देश हुआ है उसके आधार पर फ़िलहाल यहाँ अधिकारी हैं और पुलिस को जो जवान हैं वो यहाँ दखल दिलाने के लिए आ चुके हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ फैसला किसके हक में जाता है। लेकिन इससे पहले हम दूसरे पक्ष से भी बात करेंगे। मुंडा परिवार से हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ ये मामला है और क्या कुछ हो रहा है इसमें? हम वासुदेव मुंडा का बेटा हुए विश्वजीत भट्ट कुमार, ग्राम हरातू, थाना टाटी सिलवे। ये जो ज़मीन है ये मेरी परदादी रूपनी मुंडाइन के नाम से खतियान में कायमी दर्ज है। और ये जो उस समय 1960 में जो कि देश के रेलवे मंत्री थे, उन्होंने इसको अपना पद और पावर का मिसयूज करते हुए गलत तरीके से गलत परमिशन ले करके इस ज़मीन को वो किए हैं। उनके द्वारा कहा गया कि 49 परमिशन के तहत हम इस ज़मीन को लेते हैं। 49 परमिशन हमको भी जानकारी है। 49 परमिशन जो होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, शेड्यूल का कुछ वो आप ले सकते हैं। आदिवासी का ज़मीन को कोई भी ले सकता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ले सकता है, और वो पर्पस में है कि आपको 12 साल के अंदर में आपको काम करना है। झारखंड के जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं अपने ज़मीन को लेकर अब भी आंदोलन कर रहे हैं, जबकि रक्षा मंत्री भी इनके ज़मीन पर उनकी भी नज़र कहीं ना कहीं कह सकते हैं। लेकिन कोर्ट का जो आदेश है ये बिल्कुल सराहनीय है। बावजूद यहाँ के लोग अपनी ज़मीन के लिए, अपने हक अधिकार के लिए अब भी आंदोलन कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इनके अधिकार को कब तक इन तक पहुँचाया जाता है, या फिर इसी तरह से ज़मीनी विवाद और ज़मीनी सिलसिला जारी रहेगा। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।